अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन सेंटम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है और इसका कम या ज़्यादा होना हमारे लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता है। इंसुलिन पैंक्रियाज से रिलीज़ होती है और इंसुलिन का प्राइमरी रोल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है और डायबिटीज़ से प्रिवेंट करना है। इसके अलावा ये फैट सिंथेसिस और एंजाइम रेगुलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी बॉडी इंसुलिन को प्रिसाइजली रिलीज़ करती है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने में हेल्पफुल होती है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स में एंटर होने में हेल्प करती है। ग्लूकोज का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ग्लूकोज ने हमें हमारे सेल्स, हमारी बॉडी सेल्स और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन के बगैर सेल्स में एंटर नहीं हो सकता, इसलिए इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की हेल्प करती है सेल्स में एंटर होने के लिए। हम अपनी डेली डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या जो फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब बॉडी में एंटर होते हैं तो ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं और ग्लूकोज को हमारी बॉडी और हमारी बॉडी सेल्स अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एज ए एनर्जी यूज़ करते हैं। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो सेल्स में सही से एंटर नहीं हो सकती और फंक्शन जो है सेल्स का वो सेल्स अपना जो फंक्शन है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकते। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन ठीक से बन नहीं रही होती या हमारे सेल्स इंसुलिन को ठीक से यूज़ नहीं कर सकते या उसे सेंस नहीं कर पाते तो इसके नतीजे में जो सेल्स हैं वो अपने अंदर जो ग्लूकोज है उसको एंटर नहीं होने देते, क्योंकि इंसुलिन ने जो है वो ग्लूकोज का सेल्स में एंटर करना होता है। जब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगी या फिर जो सेल्स हैं उन्हें सेंस नहीं कर पाएंगे तो ग्लूकोज जो है वो सेल्स में एंटर नहीं हो सकता। इस तरह से जो सेल्स का फंक्शन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और सेल्स और बॉडी अपना फंक्शन डिफरेंट ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। जब इंसुलिन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रही होती है या ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रही होती तो ग्लूकोज जो है वो सेल्स में एंटर नहीं होता और ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो है वो फ्लोट करता रहता है। और जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, तो लीवर इसे एज अ फैट बॉडी में स्टोर करना शुरू कर देता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो इससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता जिसे सेल्स ने एनर्जी के तौर पे यूज़ करना होता है। यही वजह है कि सेल्स अपना फंक्शन जो जब ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते तो डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो अक्सर थकन की शिकायत करते हैं। जब लॉन्ग टाइम तक ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में रहता है तो बहुत सी दूसरी डिजीज़ ख़राब हो जाता है, नज़र कम आने लग जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, और इसके अलावा किडनी डिजीज़ होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लो इंसुलिन लेवल के सिम्टम्स में थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा यूरिन आना, ओवरवेट हो जाना, ओबेसिटी हो जाना और हाथ और पैरों में दर्द होना शामिल है। इंसुलिन के लेवल्स इम्बैलेंस होने की वजह से वेट गेन हो सकता है, क्योंकि बहुत देर तक जब ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है, सेल्स में एंटर नहीं हो पाता तो लीवर इसे एज अ फैट बॉडी में स्टोर करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि अक्सर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो वेट गेन करते हैं। ये इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके कम या ज़्यादा इंसुलिन की जो सिक्रीशन होती है, कम या ज़्यादा हमारी बॉडी में बहुत से नुकसानात हो सकते हैं।